एवरीवन, आपको पता है बच्चों आपका रिवीजन चल रहा है। तो हमने थर्ड चैप्टर तक का रिवीजन कर लिया था। एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर की बाकी थी। तो आज थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज का रिवीजन करते हैं। पहले देखते हैं हमने सीखा। इसको मैंने बताया था कि ये पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। ये बार बार अगर 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो समझ लीजिए आपको पूरे चैप्टर का सार पता है, पूरे चैप्टर का निचोड़ पता है। तो देखिए पहली लाइन है, अब वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, शब्द कैसे बनते हैं? तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, वो शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ होता है वही शब्द होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। शब्द और पद में भेद मैंने आपको बताया था। पद क्या है? वही शब्द जब विभक्ति चिन्हों या कारक चिन्हों के मेल से वाक्य बन जाते हैं तो वे शब्द पद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं या उस समय हम उन्हें पद कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। फिर प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द ये जो है विकारी होते हैं। इनमें लिंग, वचन और कारक के प्रभाव के अनुसार इसमें परिवर्तन आ जाता है, तो इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी का रूप बदलकर प्रयुक्त हुए होते हैं तद्भव कहलाते हैं। जो मूल रूप में संस्कृत के शब्द थे वे थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने लगे और उनको हिंदी का शुद्ध रूप मान लिया गया, तो उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग का मतलब ही होता है जोड़ या मेल। तो योग से किसी चीज़ को, जैसे 2 अंकों को हम योग करते हैं तो उसका योगफल जो आता है तो उसको क्या कहते हैं? जोड़ ही होता है ना। तो इसी तरह से जहाँ 2 शब्द मिलते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपने विकारी शब्द देखा, ठीक उसका अपोजिट जो रहेगा वो अविकारी शब्द होगा। आपको अगर एक की डिफिनीशन याद है तो दूसरे की स्वयं पता लग जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोनों का डिफिनीशन अविकारी और विकारी जैसे नाम अपोजिट है एक दूसरे का, वैसे ही परिभाषा भी, डिफिनीशन भी उनका एक दूसरे के अपोजिट है। तो आइए देखते हैं कितना सीखा। यानी आपकी एक्सरसाइज देखिए, वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। ये फर्स्ट आपका सही है। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द। किसी चीज़ का उल्टा क्या होता है उसका विलोम उसको बोलते हैं हिंदी में। हिंदी ग्रामर के अनुसार विलोम उसको, इंग्लिश में आप अपोजिट बोलते हैं उसको, तो वो विलोम शब्द कहलाता है। यानी विपरीत अर्थ जो देता है वो विलोम कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर आपने पढ़ा शब्द के 4 भेद होते हैं। फिर वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने वे क्या कहलाते हैं? तो अभी आपने पढ़ा यौगिक शब्द कहलाते हैं। जहाँ पे मेल हो जाता है 2 शब्दों का, 2 से अधिक शब्दों का योग होता है तो वह यौगिक शब्द होते हैं। अब है आपका नीचे दिए वर्णों के मेल से 10 सार्थक शब्द बनाइए। तो यहाँ देखिए आपके कुछ वर्ण दिए हुए हैं, न, स, ब, स, र, व, म, ग, द, ह, क, ल, ट। तो ये वर्ण है। इन्हीं वर्णों के मेल से आपको 10 शब्द बनाने हैं। तो आपको ये शब्द मैंने करवाए थे, ये भी कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी शब्द बना सकते हैं इन वर्णों के मेल से, जो भी आपको जैसे इन शब्दों के मेल से एक और शब्द सरगम भी बन सकता है या दहक, कुछ भी इस तरह का आपको जो अच्छा लगे बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे करवाया है 10 शब्द। नस, बस, बरगद, कटहल, सहर, नहर, हल, रस, महल, टहल। ये आपके 10 शब्द हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दिए शब्दों के 3-3 उदाहरण लिखिए।
तो ये आपके तीन उदाहरण मैंने लिखे हैं रूढ़ के। रूढ़ आप जानते हैं कौन से शब्द होते हैं, वे जो किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं और तत्सम शब्द भी नहीं है, किसी अन्य भाषा के भी नहीं है, यूं ही प्रचलित परंपरा मान्यताओं के आधार पर या आवश्यकता के अनुरूप हिंदी भाषी क्षेत्रों में किसी वस्तु के लिए जो उनका नाम रखा गया है वो उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, वे रूढ़ शब्द हैं। कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, जिनके बारे में ये नहीं पता है, ये हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो प्रयुक्त किए जाते हैं बोलचाल की नॉर्मल भाषा में, उन्हीं को रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये शब्द घर, लकड़ी, खिड़की, इस तरह के बहुत से शब्द हैं, लड़की, लड़का, खेत, पेड़, ये सब जो शब्द हैं ये रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द जो होते हैं आप जानते हैं दो शब्दों के मेल से बनते हैं, दोनों के अपने अपने अलग करने पर या इनका विग्रह करने पर भी दोनों शब्दों के अपने अपने अर्थ होते हैं। जैसे भोजनालय, भोजन के लिए आलय यानी भोजन का घर, विद्यालय, विद्या का आलय यानी विद्या के लिए घर, महाराज, महान है जो राजा। तो ये यौगिक हो गए। योग रूढ़ आप जानते हैं जैसे बहुव्रीहि समास होता है वही योग रूढ़ शब्द होता है, यानी जिनका योग तो हुआ है, यो यौगिक भी हैं लेकिन वो रूढ़ भी हैं, क्योंकि जो योग तो दो शब्दों का होता है लेकिन दोनों के मेल के बाद जो उनका अर्थ होता है वो रूढ़ होता है। उनको रूढ़ परंपरा से किसी और अर्थ में मान लिया जाता है, तो वो अर्थ उनका दोनों के मेल के बाद रूढ़ होता है। और दो शब्द जैसे पीत और अंबर, ये दो शब्दों का योग हुआ। पीत का मतलब होता है पीला, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो यहाँ पीतांबर हो गया पीला वस्त्र, लेकिन यहाँ इसका अर्थ जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने यौगिक में क्या देखा, विद्यालय, विद्या का घर, और यहाँ क्या है पीतांबर का अर्थ श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु भगवान से है, तो यहाँ पे ये योग रूढ़ शब्द हो गया। जैसे विषधर है, विष को धारण करने वाला, तो यहाँ जब विषधर का अर्थ हम बताते हैं तो विषधर का सर्प बताएंगे, विष को धारण करने वाला। जैसे यहाँ मैंने विद्या का घर बताया, भोजन का घर, ये नहीं बताएंगे, विषधर मतलब सर्प बताएंगे। तो इसीलिए इन्हें योग रूढ़ कहा जाता है, क्योंकि ये यौगिक भी हैं और रूढ़ भी हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, ये आपका सही ऑप्शन है, तो इस पर सही का टिक है। वर्णों के सार्थक मेल को पद कहते हैं, ये गलत है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में होता है तब वे पद के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो पद आपको जब अगर आपके सामने ये डिफिनीशन हो कि कारक चिन्हों के साथ मिलकर जब शब्दों का वाक्य बन जाता है तो वे पद कहलाते हैं, तो यहाँ पे सही होता है। यहाँ सिर्फ वर्णों के सार्थक मेल के बारे में लिखा गया है, तो ये शब्द होंगे ना कि पद। संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। संज्ञा एक विकारी शब्द है, तो आप भी जानते हैं संज्ञा एक विकारी शब्द है, तो ये भी सही है आपका। तो ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर 5वां है आपका, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दिए गए शब्द देखिए, अविकारी शब्द हैं, मात्रा 2, निरर्थक शब्द, यौगिक शब्द। तो एक आपको 5 शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से इनको फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है उन चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। तो यहाँ पे मात्रा आपका यहाँ पे आ गया। फिर प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 यहाँ पे आप फिल करेंगे। अब जब आप पढ़ेंगे ये क्वेश्चन तो अपने आप आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे हमको क्या फिल करना है, अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे तो। एक से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जिनके खंडों का भी अर्थ होता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका कुछ अर्थ नहीं निकलता, तो आप भी जानते हैं कि वो निरर्थक शब्द ही होंगे, तो यहाँ निरर्थक शब्द आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे निरर्थक फिल करेंगे आप। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है, तो मैंने आपको कई बार बताया ये बात कि क्रिया विशेषण हमेशा अविकारी होता है, उसमें कभी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये कैसे शब्द होते हैं, जैसे धीरे धीरे, जोर से, कम,
ज़्यादा, इस तरह के शब्द जो होते हैं ये क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, ये हमेशा अविकारी होते हैं, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा आपके हैं प्रश्नों के उत्तर। तो शब्द किसे कहते हैं ये भी आपको पता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को या जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें शब्द कहते हैं। तो ये आप जानते हैं। पद किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि शब्द पद वही शब्द जब कारक चिन्हों के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। उन्हीं शब्दों को हम पद बन जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाया था, बताया था। देखिए यहाँ पे दिया भी है, जब शब्द कारक चिन्हों के साथ आपस में जुड़ जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। जैसे विनायक जीप बैठा, विनायक जीप में बैठा, यहाँ में और है दो कारक चिन्ह यहाँ पे प्रयुक्त हो गए तो ये वाक्य बन गया। तो वाक्य बनने के साथ ही क्या हो गया, ये पद बन गए। विनायक जो है ये संज्ञा पद बन गया, जीप जो है कारक पद करण पद बन गया और ये बैठा जो है क्रियापद बन गया। तो इस तरह से पद क्या होते हैं, शब्द जब कारक चिन्हों के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं तो वे सब पद बन जाते हैं, पद, उन्हें पद कहते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है। तो ये भी मैंने आपको टिक करवाया था, किन किन आधारों पे, जो 4 आधारों पे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसको मैंने आपको बताया था। देखिए, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, वाक्य प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, सिर्फ प्रयोग के आधार पर भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। फिर अविकारी शब्द कौन से होते हैं, तो अविकारी शब्द भी मैंने अभी आपको बताया। ये यहाँ देखिए, जिन शब्दों में रूप, लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इस तरह के शब्द और भी जो भी होते हैं ये आपकी बुक में है। इतना आपको 4 प्रकार के लर्न रखने हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज 3rd लेसन का कंप्लीट हो गया। आप रिवीजन के लिए सिर्फ आपके पास एक चैप्टर बचा है, शब्द निर्माण। शब्द निर्माण किसके द्वारा होता है, उपसर्ग तथा प्रत्यय के द्वारा। और ये आपका इसका चैप्टर और एक्सरसाइज ये आपका दोनों रिवीजन करना है। प्लस जो 3 चैप्टर मैंने रिवाइज करवा दिए हैं इसको आप ज़रूर पढ़िएगा और खुद से भी इसका एग्ज़ाम तक रिवीजन करते रहिएगा। बाकी मैं आपको रिवीजन करवा ही रही हूँ, लेकिन आप खुद भी पढ़ते रहिएगा। इसका रिवीजन कम से कम 1 बार 2 बार पढ़ते रहिएगा और एग्ज़ाम के दिन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब आपका ये रिवीजन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।